खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 10वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत हम तिलावत करेंगे। लूका की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं और 26वीं आयत। खुदाम के जिंदा कलाम में लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। आमीन। तौरात में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 2 क्वेश्चन उससे किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि तौरात का जो बेसिक मैसेज है, क्या तू उसे समझ गया है, और दूसरी बात ये कि तू इसको पढ़ता कैसे। तो मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, हाउ टू रीड द बाइबल। खुदा के कलाम को किस तरह पढ़ें। ये बहुत ही जरूरी बात है कि मैं और आप अपने आप को रीचेक करें कि हम खुदा के कलाम को किस अंदाज से, किस नजरिए से, किस तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि खुदा के साथ मेल मिलाप का, खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहने का फकत यही एक जरिया है। बाकी सब जरिए इसके पीछे आते हैं, दुआ है, शुक्रगुजारी है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा का कलाम नहीं पढ़ता, खुदा के कलाम को सही तरह से नहीं पढ़ता, तो वो दुआ भी नहीं सही कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गलत तरीके से खुदा के कलाम को पढ़े या सिरे से ही खुदा के कलाम को ना पढ़ता हो और उसकी दुआया जिंदगी बड़ी अच्छी। वो शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, उसकी दुआया जिंदगी भी बड़ी कमजोर है, क्योंकि अक्सर और बेशतर वो ऐसी दुआएं कर रहा होगा जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उस अंदाज से पढ़ें जिस तरह से उसे पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप दुनियावी कामों को ले लें, हम उन्हें सही तरह से ना करें तो वो ठीक नहीं होता। मोटरसाइकिल की स्विच होता है ऊपर, की लगी होती, उसको आप ऑन कर दें तो मोटरसाइकिल चलने नहीं लग जाती, उसको किक मारनी पड़ती। जब उसको किक मारते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो बाइक जो है, मोटरसाइकिल आपकी पावर में आ जाती है और पेट्रोल भी काम करने लगता है और ऑयल मिल जाता है साथ इंजन के अंदर, और फिर इंजन पावर पकड़ता है और आप गियर डालते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। ये तमाम स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को, इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप मोटरसाइकिल पर बैठे जरूर रहेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल आपको आगे लेके नहीं जाएगी। बाइबल मुकद्दस हो सकता है आपके हाथ में हो, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन इसमें से कुव्वत आपकी जिंदगियों के अंदर ना जा रही हो, खुदा की ब्लेसिंग हमारी लाइफ के अंदर ना उतर रही हो, खुदा के ख्यालात हमारे ख्यालात के ऊपर कब्जा ना कर रहे हो, खुदा की ब्लेसिंग जो है वो हमारी लाइफ के ऊपर ना ठहर रही हो। वजह क्या है कि हम ठीक तरीके से खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे। अगर हम सही तरह से पढ़ें तो खुदा का कलाम हमारे लिए इस तौर से ब्लेसिंग लेकर आएगा कि हम उसे जान भी नहीं पाएंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। हमारे ख्यालात से, हमारे गुमान से भी कई गुना ज्यादा खुदा काम करने की कुदरत रखता है। तो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको मैंने इन सालों में, गुजरे सालों में तकरीबन मैंने इन रूल्स को फॉलो किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हतमी बातें हैं, लेकिन ये आपको करीब तरीन ले जाएंगे। हो सकता है आपके पास इससे भी कुछ अच्छे आइडियाज 1-2 हों जो इनमें से ना हो, और आप उसको भी इनमें ऐड कर लें तो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। कोई भी मैसेज जो है वो हतमी मैसेज नहीं होता, लेकिन वो इतना बेहतरीन जरूर होता है अगर वो खुदा के रूह की हिदायत से सुनाया जाए कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सके। तो पहली बात, बाइबल मुकद्दस को जब हम खोलते हैं या पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस को अनलॉक करें। क्या करें जी? अनलॉक करें। जब आप किसी घर में एंटर होंगे तो आप पहले उसका दरवाजा खुलवाएंगे या खोलेंगे। अगर आप बाहर हैं, ताला लगा हुआ, तो चाबी आपके पास होगी तो आप उसे अनलॉक कर लेंगे। अगर वो दरवाजा अंदर से बंद है, आप खटखटाएंगे तो वो आपके लिए खुल जाएगा। बाइबल मुकद्दस बहुत से लोगों के लिए लॉक्ड है, जिसको आप कह लें कि कुफल लगा हुआ है, और ये नहीं खुलेगी तब तक जब तक हम इसे अनलॉक नहीं करेंगे। आप कहेंगे जी ये क्या बात है? गुनाहगार लोग इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं, सारा दिन इसको लेकर फिर सकते हैं, इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं, अपने मोबाइल में भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खुदा उन्हें मना नहीं करेगा, खुदा उन्हें पढ़ने से भी नहीं रोकता। लेकिन इसका बेसिक आइडिया, जो बुनियादी आइडिया है, वो ये है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब तक कोई शख्स तौबा नहीं करता, खुदा का कलाम उसके लिए अनलॉक नहीं होता, ये बंद ही रहता है, और लोग उसकी अपनी मर्जी से
तफसीरें करते हैं और वो गलत तफसीरें होती हैं। सादी बातों की जो तफसीरें हैं वो गलत कर रहे होते हैं। जो सीधी समझने आने वाली बातें साफ समझ आ जाती हैं बच्चों को भी, लेकिन उनको इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की। बाइबल अनलॉक नहीं है उनके लिए। आप सारा दिन अनारकली में फिरते रहे, विंडो शॉपिंग करते रहे। विंडो शॉपिंग समझते हैं? शीशों के अंदर बूट लगे होते हैं, जॉगर्स लगे होते हैं, ड्रेसेस लगे होते हैं, टाइयां लगी होती हैं, परफ्यूम लगे होते हैं, अजीबोगरीब चीजें लगी होती हैं। आप बाहर खड़े होकर देखेंगे कितनी प्यारी टाई है, ये कितनी खूबसूरत टी शर्ट है, ये कितना प्यारा लहंगा है, ये कितनी प्यारी साड़ी है, ये कितने अच्छे परफ्यूम है, इनकी खुशबू कितनी अच्छी होगी। आप दुकान के अंदर भी चले जाए, दुकानदार आपको मना नहीं करेगा, लेकिन दुकानदार आपको कोई चीज उठाने नहीं देगा जब तक आप पे नहीं करें। खुदा भी आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए बुलाता है, आओ पढ़ लो, लेकिन समझ उसी को आएगी, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी जिसने अपना खुदा को दिया। वेरी सिंपल। आप 20 साल से बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने तौबा नहीं की। अगर हम तौबा कर लेंगे तो खुदा अपने कलाम को हमारे लिए ओपन कर देगा। इस घर में 2 लाख रुपया रखा हुआ है या 3 लाख रुपया रखा हुआ है, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं बाहर जाकर कि सर जी हमारे घर में 3 लाख रुपया है, वो अननोन पर्सन। लेकिन यहाँ के बच्चों को, बीवी को, शोहर को पता होगा कि यहाँ पर क्या है। हम अपने अंदर की बातें, भेद की बातें अपनी फैमिली के लोगों को बताते हैं, अननोन लोगों को नहीं रोक रोक के बताते। तो अगर हम खुदा की फैमिली के लोग ही नहीं है तो खुदा किस तरह इतनी कीमती बातें मुझे और आपको बता देगा? ये पॉसिबल ही नहीं। खुदा एक गुनहगार शख्स को अपने कलाम के भेद क्यों बताए? एक गुनहगार शख्स जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गालियां निकालता है, खुदा को नहीं मानता और बाइबल मुकद्दस को पढ़ता जरूर है, इसलिए ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने तौबा नहीं की, वो सिगरेट पी के खुदा के कलाम की गुफ्तगू करते हैं, सिगरेट लगाई हुई है और भेद की बातें बता रहे लोगों को। उनकी गुफ्तगू के अंदर क्या तासीर होगी? उनकी बातों से खुदा को क्या फर्क पड़ेगा या सुनने वाले लोगों पर क्या उसका असर होगा? सो पहली बात, अगर आप बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा भी लिया है, वो खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके लिए बाइबल अभी भी बंद है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको चाहिए कि वो तौबा करे। जैसे ही वो तौबा करेगा खुदा उससे बात करनी शुरू कर देगा। हालेलुया। तो पहली बात आपको समझ आ गई, तौबा के बगैर बाइबल नहीं समझ आनी। चाहे जितने मर्जी चर्चिस के अंदर चले जाएं, जितने मर्जी बाइबल स्कूल ज्वाइन कर लें, ये बाइबल बंद ही रहेगी। सीधी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो समझ नहीं आएंगी, इसलिए वो ईमान का हिस्सा नहीं बनेंगी। जब वो ईमान का हिस्सा नहीं बनेंगी तो वो बेकार है। बाइबल मुकद्दस जब ईमान से हमारे अंदर उतर जाती है, हम इसे कबूल कर लेते हैं, तब ये हमारे हालात के ऊपर असरअंदाज होती है। जब ये ईमान से हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही होती। यीशु मसीह ने कहा तू किस तरह पढ़ता है, तौरात के अंदर क्या लिखा है, क्या तुझे इसकी समझ है? पौलुस रसूल शरअ का आलम था, लेकिन यीशु को पहचान नहीं सका। इवन के वो लोग जो यीशु की पैरवी करते थे उनको मारता था, उनको अजियत पहुंचाने में उसकी खुशनुदी थी, और वो खुश होता था कि मसीह के जो शागिर्द हैं उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाए, इवन के उन्हें मार भी दिया जाए तो वो इसमें उसे कोई रंज नहीं था, वो खुश था। स्तिफनस को जब मारा जा रहा था तो करीम के आस यही है कि पौलुस वहीं था और वो खड़ा देख रहा था ये सारा माजरा। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर तौबा का तजर्बा नहीं रखते तो हमें ये कभी भी तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें समझ आएगा। और अगर समझ नहीं आएगा तो समझ लें कहानी खत्म, क्योंकि जिसको समझ आता है उसी की जिंदगी में तासीर करता है, उसी की जिंदगी में तब्दीली लाता है, उसी शख्स को मुनफरिद बनाता है, उसी शख्स को पावर देता है, उसी शख्स को अथॉरिटी देता है, उसी शख्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसी शख्स के लिए ये तारीकी में नूर बन जाता है। लेकिन जिस शख्स को समझ कोई नहीं, वो चाहे 7 बाइबलें अपने घर में रख ले, हर किस्म की बाइबल अपने घर में रख ले, कट्स वाली, गोल्डन बाइबल, सिल्वर बाइबल, लेकिन उससे होना कुछ नहीं, क्योंकि वो उसके लिए महज काले हर्फ हैं। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस को एक रहनुमा की हैसियत से पढ़ें। किस तरह पढ़ें? उसको एक लीडर की हैसियत से फॉलो करें। अगर हम बाइबल मुकद्दस को अपना रहनुमा नहीं बनाते, हम कभी भी बाइबल मुकद्दस को ना तो समझ सकेंगे, ना ही खुदा की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आएंगे। आज बहुत सी मसीहियों की प्रॉब्लम यह है, वो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं लेकिन बाइबल मुकद्दस को अपना रोल मॉडल नहीं बनाते। बाइबल मुकद्दस के कवानीन, खुदावंद के मुंह की बातें वो पीछे कर देते हैं और बारहा इन असूलों को तोड़ते रहते हैं। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक शख्स आपके पास आता है, मुश्किल में आता है, वो कहता है भाईजान मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मुझे 1500 रुपए की जरूरत है, 2000 की जरूरत है। आपके पास जेब में 2500 रुपया है। अब खुदा का कलाम फौरन उभर के आपके सामने आएगा कि जो तुझसे मांगता है दरेग ना कर। अब मेरे लिए और आपके लिए क्या हम इसे फॉलो करेंगे? एक रहनुमा आपसे बात कर रहा है कि तेरे पास 2500 है, इसकी जरूरत 1500 है, इसको 1500 दे दे, फिर भी 1000 रुपया तेरे पास बच जाएगा। अगर तो हम रहनुमा की बात को फॉलो कर लेंगे तो हम मसीह में मजबूत होंगे। खुदा का कलाम और हमारे लिए
बरकत का बाइस बन जाएगा। और आप इस तजर्बे में से शायद गुजरे हो, मैं नहीं समझता आपने कभी ऐसा ना किया हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो इस एक्सपीरियंस की लज्जत ही अजीब है। किसी मुश्किल के अंदर फंसे हुए शख्स की मदद करना या उसकी हेल्प कर देना, और उसके बाद जो खुदा आपको फीलिंग देगा, प्लेजेंट फीलिंग, आप इतने खुश होंगे, आप कहेंगे ये कैसी बात थी, 2500 मेरी जेब में था, मुझे को खुशी नहीं दे रहा था, लेकिन ये 1500 बीच में से निकला, तो कैसी खुशी, क्योंकि आपने रहनुमा की बात को फॉलो किया है, हमने रहनुमा की बात को माना है। बहुत दफा ऐसे होता है हमारी जिंदगी में कि हम इसकी रहनुमाई में नहीं चल रहे होते, हम अपने जहन के ख्यालात को फॉलो कर रहे होते। ज़बूर 119 उसकी 105वें आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब लाइफ के अंदर तारीकी आती है, नाकामी आती हैं, परेशानी आती हैं, मुसीबतें आती हैं, स्ट्रेस आता है, लड़ाई झगड़े आते हैं, बीमारियां आती हैं, तंग दस्ती आती है, कर्ज आते हैं, हर किस्म की नाउमीदी आती है, तो मेरे पास और आपके पास वाहिद एक रहनुमा है जो इन तारीक वादियों में से निकाल सकता है, खुदा के कलाम की रोशनी, खुदा के कलाम का नूर। और जब हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं, इसके पीछे चल रहे होते हैं, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ना तो हमें फिसलने देगा, ना हमारे कदमों को ऐसी जगह की तरफ लेकर जाएगा जहां फिसल नहीं रहे हैं, बल्कि वो चट्टान की तरफ से हमें लेकर जाएगा और हमारे कदमों को इस्तवार कर देगा और हम मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बात, अगर हमने तौबा नहीं की तो हमें तौबा करने की जरूरत है, ताकि बाइबल हमारे लिए अनलॉक हो जाए, हम इसे समझ सकें, और जब हम इसे पढ़ें तो ये हमारी बरकत का वसीला बन सके। और दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस को रहनुमाई करने दें, इसकी लीडरशिप में चलें, इसके पीछे पीछे चलें, फॉलो करें। तीसरी बात, इसे खुराक की तरह खाएं। कैसे खाएं जी? खुराक की तरह। रोटी आप में से सब खाते होंगे, मेरा ईमान है, आप सब रोटी खाते हैं, और हर तरह की रोटी खाते हैं। चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, कड़ी खाते हैं, बहुत सी डिशें, लाहौरी खाते हैं और लाहौरी खानों में मशहूर है। आप हर किस्म के खाने खाते होंगे अपने बदन को तकवीयत देने के लिए, लेकिन क्या आपने कभी अपनी रूह को तकवीयत देने के लिए खुदा के कलाम को रोटी की तरह खाया है? अगर यिर्मयाह का सहीफा पढ़ें, उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। आमीन। खुदा का कलाम जब उसे मिलता है तो वो रोटी की तरह उसे खाता है। नोश करने का मतलब है खाना। हम क्या करते हैं? हम इसे रोटी की तरह नहीं खाते। जैसे हमें रोटी की तलब होती है, हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ने की तलब नहीं होती। सही कह रहा हूं मैं? बाइबल मुकद्दस हम कहते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन रोटी का मैंने जल्दी कर, बहुत भूख लगी है, जल्दी ले आओ मेरे हाल, मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कभी नहीं हम इस तरह से कहते कि बच्चों 1 मिनट ठहर जाओ, मुझे इस वक्त खुदा के कलाम के पढ़ने की बहुत जरूरत है, मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ अंदर से, और फौरन बाइबल पढ़ते हैं, मुझे थोड़ी देर बाइबल पढ़ने दो, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इसी कारण चलो बच्चे कहने थे, फिर चल लें और चले जाते हैं। हमारे अंदर भूख नहीं है खुदा के कलाम को पढ़ने की। जितना ज्यादा हम खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ते रहते हैं, हमारी रूह बातनी तौर पर तकवीयत पाती और हमारी बातनी इंसानियत मजबूत होती मसीह में, और हम इस काबिल हो जाते हैं कि बाआसानी गुनाहों के ऊपर गलबा पा सकें। कई दफा गुनाहों में गिर जाना इसलिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर जो चीज उसके मुखालिफ रेजिस्ट करेगी वो इतनी कमजोर है। एक बच्चे का और एक बड़े का क्या मुकाबला? एक बच्चा अगर कहता मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, वो ऐसे करेगा तो बच्चा वो गिरेगा। हमारा रूहानी आलम ये है, गुनाह की जो सरिश्त है, गुनाह की जो फितरत है, वो इतनी मजबूत है हमारे अंदर कि हमारे जो रूहानी पर्सन है हमारे अंदर, वो कहता है कि ऐसा ना कर। और गुनाह की सरिश्त जो है, वो गुनाह का इंसान हमारे अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने उसको फीड बहुत की। हर तरह का नेगेटिव मटेरियल हम अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, देख भी रहे हैं नेगेटिव मटेरियल, सुन भी रहे हैं नेगेटिव मटेरियल, पी भी रहे हैं नेगेटिव मटेरियल, और बस सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है। लेकिन जिस चीज ने हमें बचाना है वो तो खुदा का कलाम है। तो यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, मैंने उसे ऐसे खाया जैसे भूखा रोटी खाता है। आमीन। और आप पढ़े 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 और आप देखेंगे कि आप एनर्जाइज हों। चौथी बात, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है मसीहियों की, वो ये कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का टाइम फिक्स करते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं इसको साबित करता हूं आपके सामने। कभी भी इस धोखे में ना रहें। इब्तिदाई दिनों में अगर आप दुआ नहीं करते तो पासबान कहते हैं चलें आप 1 घंटा इतने बजे से इतने बजे दुआ करें। कभी भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का वक्त मुकर्रर ना करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसकी सपोर्ट नहीं करती। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। यहां पर तो घंटे की बात ही कोई नहीं, तेरे मुंह से हटे ही ना, तुझे दिन और रात सिर्फ ख्याल ही इसी का रहे। एनीवेयर एवरीवेयर एनी टाइम, इससे हटके कोई बात नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का तरीका है। आपने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने का टाइम बनाया है कि मैं सुबह 7 बजे बाइबल पढ़ने बैठूंगी और 8 बजे तक पढ़ूंगी। 7:15 बजे आपके बच्चे की इतनी तबीयत खराब हो गई कि आपको उसे अस्पताल ले जाना पड़ गया, बाइबल रीडिंग कैंसल।
उससे अगले दिन आपने सियालकोट जाना है और ट्रेन का टाइम वो है, चलो जी उधर चले गए, वो भी कैंसिल। और फिर हम इतने ध्यानदार नहीं है कि अगर 7 से 8 मिस हो गई तो चलो शाम को 7 से 8 कर लें। हम कहते हैं नहीं सुबह ही, मैं सुबह तो ही फिक्स की था। ये बेवकूफी है, ऐसा कभी ना करे। ना दुआ के लिए टाइम फिक्स करे, क्योंकि दुआ के लिए भी खुदा टाइम नहीं, हमसे खुदा चाहता है कि हम हर वक्त, लिखा हर वक्त दुआ करो और बिला नागा दुआ करो। आपके हाथ में बाइबल है, मैंने ही अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, मैंने कोई अपनी लाइफ में टाइम फिक्स नहीं किया बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का, और मैं खुशहाल हूँ। मुझे कभी इस चीज के लिए मैं गिल्टी फील नहीं करता, क्यों आज का टाइम मिस हो गया। सबसे तो पहली मुसीबत ये है, अगर आप 7 से 8 कलाम नहीं पढ़ सके तो सारा दिन आप स्ट्रेस के अंदर रहेंगे। शैतान आपसे बात करता रहेगा कि देखिए तू बड़ी रूहानी बनी फिरनी, तू बहुत रूहानी बना फिरता है, लेकिन आज तूने बाइबल नहीं पढ़ी। आप उसकी उस जाल में फंसे ही ना। आप बस ये कहेंगे मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं बाइबल पढ़ूंगा। खाना बना लिया, फ्री हो गए, आधे पौने घंटे के लिए बाइबल पढ़ लें। बच्चे को नहला के उसको कपड़े पहना दिए, वो सो गया, बाइबल पढ़ लें। आपने कपड़े थोड़े से धोने थे, कपड़े धो लिए, फिर बाइबल पढ़ लें। शाम का खाना बना लिया, फिर बाइबल पढ़ लें। बच्चा आपका सो गया, फिर बाइबल पढ़ लें। सुबह उसके उठने से पहले उठ जाएं, बाइबल पढ़ लें। नाश्ता बना के थोड़ा सा आपको फरागत मिल गई, फिर बाइबल पढ़ लें। काम पर जाने से पहले बाइबल पढ़ लें, वहां पर भी एक बाइबल रख लें। अगर वहां पे भी आपको थोड़ा 15-20 मिनट भी मिल जाए तो उसको बाइबल मुकद्दस पढ़ने में इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल ये है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है खुदा के साथ। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं खुदा के साथ, क्योंकि हम खुदा के वादों को ग्रिप कर रहे होते हैं, खुदा के वादों को अपने अंदर ले रहे होते हैं, खुदा के वादों को अपने इर्द गिर्द लपेट रहे होते हैं। जितना ज्यादा कोई शख्स खुदा के वादों के अंदर लिपटा हुआ है, रैप हुआ हुआ है, तो वो शैतान के लिए एक हार्ड टारगेट बन जाता है। लेकिन अगर वो खुदा के वादों में लिपटा हुआ नहीं है, खुदा का कलाम उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में, उसके दिल में नहीं है, तो वो सॉफ्ट टारगेट है शैतान के लिए। तो आज से आप किस तरह बाइबल पढ़ेंगे? 7 से 8 या जब मौका मिलेगा। अब तो बहुत आसान तरीका है बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल के अंदर उर्दू बाइबल का सॉफ्टवेयर आ चुका है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, आप उसको पढ़ सकते हैं और आप उससे बरकत पा सकते हैं। मोबाइल का चस्प है ना लोगों को, पंजाबी में चस्प आ गया। अगर किसी ने आपने तस्वीर लगा दी है, किसी बंदे ने आपकी तस्वीर के ऊपर कमेंट दे दिए हैं, फिर आपने भी उसके कमेंट को लाइक करना। कल हम एक जगह पर थे, एक इबादत में लियाकत साहब के बेटे की उन्होंने कोई दुआ करवाई थी, तो मैं वहां पर था, वहां पर कुछ खादम थे, तो वो कहने लगे कि जी दिन का तो पता नहीं चलता। मैंने कहा जी अगर हम अपने दिन को देखें तो हमने अपनी बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी बनाई हैं जो असल में कोई एक्टिविटी ही नहीं। गाड़ी में बैठने से पहले, मोटरसाइकिल बैठने से पहले आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। कोई हर बंदा अपनी मुश्किल में फंसा हुआ, वो तो जब देखेगा कि ऑफिस जा रहा, भाई जा तूने तनख्वाह में लाके देनी। फिर वहां पहुंचते हुए मैं पहुंच गया, अब मैं फाइल खोल रहा हूँ, अब मैं टिफिन खोल रहा हूँ, अब मैंने टिफिन बंद कर दिया। कई लोग सारा दिन स्टेटस अपना उसको मेंटेन करते रहते हैं। क्या ये एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको बरकत मिलेगी? नेवर। आप दूसरों को भी बिजी कर रहे हैं खामखा, क्योंकि जिसकी जेब में मोबाइल है उसका इंटरनेट ऑन है, टिनिंग टिनिंग टिनिंग। क्या हुआ जी? उसने खोल कर देखा, पता नहीं क्यों देखा जी, वो टिफिन खोल रहे हैं। आप खुद तो बिजी है, दूसरों को भी खामखा बिजी कर रहे हैं बेकार की एक्टिविटी में। तो चेक करें अपने आप हर रोज हर दिन क्या करते हैं। और अगर आप अपना वक्त, वो वाला वक्त जो आप खामखा इंटरनेट पे उसको झोंक रहे हैं, आप उसको खुदा के कलाम के साथ जोड़ दें, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें, और आपको महसूस होगा कि खुदा की बरकत अजीब तौर से मेरे इर्द गिर्द है। आप खुशहाल हो जाएंगे। वक्त मुकर्रर ना करें, वक्त निकालें ज्यादा से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, इस तरह पढ़ें कि ये दिल में उतर जाए। क्या अच्छी बात नहीं? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 की 11वीं आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हम बाइबल मुकद्दस को इस तरह से नहीं पढ़ते कि हमारे दिल में उतर जाए। हम तो पता नहीं बस कैसे उसको रीड करते हैं और हमारे दिल तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप खाना खा के सो जाएं और हर दफा यही वतीरा अपना लें, खाएं सो जाएं, खाएं सो जाएं, आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, अजीबोगरीब आपकी जिस्म की साख्त बन जाएगी। आपने पठानों को कभी देखा जो कूड़ा उठाते हैं, पीछे उनके बैग होता, कुत्ते भौंक रहे होते हैं उनके पीछे, देखे आपने पठान? उनके चेहरे देखे आपने? वो बहुत अच्छी रोटी नहीं खाते, कूड़े पे बैठ के मैंने उनको अक्सर देखा है, खमीरी रोटी रूखी खा रहे होते हैं, लेकिन खमीरी रोटी खाने के बाद सारा दिन वो बंदा चलता है, वॉक करता है। वो खमीरी रोटी भी उसके लिए पता नहीं क्या नेमत बन जाती है। हम पावे खा लेते हैं, ताकतवर चीजें खाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही, हमें डल बना रही। कलाम हम पढ़ लेते हैं पर उसके बाद छोड़ देते हैं। सुबह जो कुछ पढ़ा है सारा दिन उसको ज़हन में नहीं आने देते तो पढ़ा क्या था। और शाम को जब कहीं कहते आज मैं बड़ी अच्छी आयत पढ़ी सी, कहती कितों पढ़ी सी, कहता वो याद नहीं, कहता पादी साहब आएंगे ना मैं उससे पूछूंगा।
पादी साहब आए कि वो ना आपसे कुछ पूछना चाहते थे, जो बताया ना। वो कहता जी वो अब उसे पता ही नहीं मैंने पढ़ा कहाँ से था सुबह, बड़ी अच्छी आयत थी जी वो, उसमें कुछ ऐसे ऐसे था। मैंने कहा जी अच्छा चलें ठीक। जब आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं तो पादरी आपकी क्या विचार रहनुमाई कर पाएगा। आप अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को अपनाएं, इस तरह से खुदा का कलाम पढ़ें कि ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए, आपके दिल में उतर जाए। और जो चीज दिल में उतर जाती है वो बड़ी जबरदस्त है। और जब खुदा का कलाम हमारे दिल में होता है तो दाऊद ने उसका बेनिफिट क्या बताया। जब खुदा का कलाम हमारे दिल में होता है तो फिर हम गुनाह की तरफ नहीं जाते। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज हमारी लाइफ में बड़ी आसानी से गुनाह इसलिए आ जाता है क्योंकि खुदा का कलाम हमारे दिल में नहीं, हमारा दिल खाली। और ये सुनने का जो कुछ दिल में होता है वो ही बाहर आता है। तो जब कलाम होगा दिल में, कलाम बाहर आएगा। और जब कलाम से खाली होंगे तो फिर गालियां, बिद्दतें, दूसरों की बुराई, दूसरों पे तंज और घटिया बात। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने आप को कलाम से भरें ताकि खुदा का कलाम बोलें। और छठी बात, बाइबल मुकद्दस को बोलने दें। हम खुदा को बोलने नहीं देते, खुद ही बोलते रहते हैं। समूएल समूएल भागा भागा गया, एली कहेंगे जी उस्ताद। मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं बोला। फिर जाके लेट, फिर आवाज आई, फिर उसको बुलाया, फिर भाग के एली के पास चला गया, जी उस्ताद जी। उसने कहा बेटा मैंने तो नहीं बुलाया। लेकिन अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना फरमा, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बोलता है, हमसे बोलता है। और हमें चाहिए कि हम सुने, ताकि खुदा को कहेंगे खुदावन को इंज दी आयत काट के मैनू भी तसल्ली मिले, मैनू दस मैनू के मौजा मिलना। कई लोगों को मैंने देखा ज़बूरों में घूमते रहते हैं क्योंकि उसमें दाऊद ने लानतें की अपने दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों का बेड़ा गर्क हो जाए। उसने ये भी दुआएं की। कहता है बड़ी जबरदस्त ज़बूर लगा, मैंने दिल में बड़ी तसल्ली मिली। तसल्ली क्यों मिली है कि उसके अंदर दाऊद ने अपने दुश्मन को बुरा भला कहा। लेकिन उन ज़बूरों को छोड़ देते हैं जिसमें वो कहता है कि मैं अपना आप सिर्फ तेरे ही हाथ में दूंगा। खुदावन तू मेरा बेहतरीन मुंसिफ है, मैं तेरी शाहराहों पर दौड़ना चाहता हूँ। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, लेकिन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि अब मैं तेरे आइन को जानता हूँ, तेरी शरीयत को जानता हूँ, तेरे अहकामात मुझे समझ आ गए। ये सारी बातें हमें नहीं पता चलती, लेकिन हम उन बातों को पकड़ लेते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक। बाइबल मुकद्दस को बोलने दें। आप दुआ करें पहले कि खुदावन आज जब मैं बाइबल मुकद्दस को खोल रही हूँ या खोल रहा हूँ तो आज मुझसे कलाम कर, मुझे सिखा, मुझे बता। 2-3 पैगामात पहले मैंने एक पैगाम यहाँ पर सुनाया था, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि हम खुदा की मर्जी को इसलिए आसानी से कबूल नहीं करते बल्कि सिरे से कबूल नहीं करते क्योंकि हमें अपनी मर्जी ज्यादा अजीज है। जब खुदा कहता है कि ऐसे करो, यिर्मयाह का उसमें मैंने रेफरेंस दिया कि यिर्मयाह ने कहने लगा, यिर्मयाह ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने आप को उनके सुपुर्द कर दो। तो वो कहने लगे कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबल के सुपुर्द अपने आप को कर दें, हम तो लड़ेंगे क्योंकि हमारे नबी तो कहने के लड़ो। उसने कहा खुदा की ये मर्जी नहीं है कि तुम लड़ो, खुदा की मर्जी ये है कि तुम अपने आप को उनके ताबे कर दो और जो कुछ वो सालाना या महाना तुमसे मांगे तुम उनको दो, राज दो और जंग ना करो। लेकिन उन्होंने कहा ये खुदा की आवाज नहीं हो सकती क्योंकि ये उनके दिल की आवाज नहीं थी। हम भी खुदा की आवाज को बड़ी आसानी से पीछे फेंक देते हैं और अपनी आवाज को खुदा की आवाज समझ के आगे निकल जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं और हमारी मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। नए अहदनामे से पढ़ें। 7वीं बात, वो रीडर्स जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू हुए हैं, जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और कई सालों से पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने अभी सही तरीके से बाइबल को रेगुलरली पढ़ना शुरू नहीं किया, वो ऐसे पढ़ते हैं कि कभी हफ्ते में पढ़ ली, कभी 10 दिन में पढ़ ली। तो उनके लिए लेसन ये है कि वो नए अहदनामे को पढ़ना शुरू करें क्योंकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेके मलाकी तक खुदावंद यीशु मसीह की बाबत ही बता रही। और जब हमें मौका मिल रहा है कि नया अहदनामा लिखा जा चुका है, खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद है और वो बातें भी कर रहा है, मौजात भी कर रहा है, चलता फिरता बैतलहम में और इस्राएल के दूसरे शहरों में नजर आ रहा है, तो हमें पहले उसे फॉलो करना चाहिए। अनाजील को पढ़ें, अनाजील को बार बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आप लेटर्स पढ़ें, लेटर्स पढ़ने के बाद आप फिर पुराने अहदनामे में आए और फिर मुख्तलिफ किताबों को पढ़ना शुरू करें। कई लोगों को मैंने देखा जैसे बाइबल पढ़ते पैदाइश से शुरू कर लेते हैं। पैदाइश तो गुजर जाती है किसी ना किसी तरीके से। खुदा ने परिंदे बनाए, खुदा ने सूरज बनाया, खुदा ने ये किया, समुद्र की दूध को मुकर्रर किया, फिजाओं को कायम किया, ये वो इंसान को बनाया, दम फूंका, सांप आ गया, सांप ने बहकाया, पेट के बल रींगने लगा। ये सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही खरूज की किताब शुरू होती है और फिर अहबार आता है, फिर गिनती आती है, फिर तो अहबार की किताब बहुत ही लोगों को मुश्किल लगती है। गिनती भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अहबार के अंदर खुदा ने बताया है कि किस तरह खैमा बनाना है, काहिन के क्या फराइज हैं, उसमें बेदिल हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं समझ आना। आप पहले बाइबल मुकद्दस का बेसिक आइडिया तो पिक करें कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदा यीशु मसीह की मनादी के पहले अल्फाज ये हैं। जो वो बियाबान में से 40 दिन बियाबान में दुआ करने के बाद, रोजा रखने के बाद निकला, तो खुदा यीशु मसीह ने पहले अल्फाज अपने मुंह से ये अदा किए, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है।
ये बाइबल मुकद्दस का बेसिक आइडिया है साल्वेशन का। अगर हमने इसको पिक नहीं किया, इसको नहीं पकड़ा, तो फिर बाकी सब चीजें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती और वो हमारे लिए बरकत का बायस नहीं बन सकती। सो बाइबल मुकद्दस को नए अहदनामे से पढ़े, नए अहदनामे पे ग्रिप हासिल करें, इसे बार बार पढ़ें। उसके बाद फिर ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं, ज़बूर पढ़ें, ये इजी बुक्स हैं जो फौरन समझ आती हैं। पैदाइश की किताब पढ़ें, फिर खुरूज, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़ चुके होंगे, आपको बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत हो चुकी होगी और आप कहेंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि खुरूज की किताब में क्या मैसेज है मेरे लिए, गिनती की किताब में क्या है, समूएल की बुक के अंदर क्या है, तवारीख क्या है। और फिर आप मुश्किल सहीफों को भी पढ़ गुजरेंगे, हिस्कियल को, यर्मिया को, यसाया को, जिनके अंदर नबूवतें हैं, और आप बाआसानी उनको पढ़ेंगे भी और उनसे ब्लेसिंग भी पाएंगे। आमीन। आठवीं बात, ऐसे पढ़े कि ये आपके लिए गीत बन जाए। कैसे पढ़े कि ये गीत बन जाए। गीत गाना कितना आसान है, गाना गाना टिक्कियों वाला है, मेरे घर के नीचे टिक्कियां लगाता है, वो हर रोज गाने लगाता है ऊंची आवाज में, और लड़कों का हजूम होता है उसके पास, क्योंकि वो जो भी इंडियन फिल्म के नए गाने आते हैं वो वहाँ पे बजाता है अपने साउंड के ऊपर, और वहाँ पे लड़कों का रश है, टिक्कियाँ बिक रही उसकी, टिक्के बिक रहे हैं, नान बिक रहे हैं, चटनी वो पानी डाल रहा है उसके अंदर और पतला से पतला करता जा रहा है, जैसे गाग बढ़ते हैं वो चटनी उसकी पतली होती जाती है, लेकिन गानों का साउंड भी उसका ऊपर है। क्या होता है, गली के अंदर बच्चे गुजरते हैं, वो उन गानों को गा रहे हैं क्योंकि वो गाने उन्हें सुनाए जा रहे हैं। हमने अपने कानों में खुदा के कलाम को कितना जाने दिया है ताकि वो हमारे लिए गीत बन जाए। मेरे मुसाफिर खाने में तेरे आयन मेरा गीत रहें। ज़बूर 119 में ज़बूर नवीस कहता है कि तेरे आयन जो हैं, तेरे अहकामात जो हैं मेरे लिए गीतों की तरह हैं। मैंने अपने कानों को इतना कलाम सुनाया है कि वो मेरे लिए गीत बन गए। बहुत बड़ी बात है, जुबान से आम हो गया मेरे लिए खुदा का कलाम। मैं हर वक्त खुदा के कलाम को मुंह से निकालता रहता हूं क्योंकि मैंने सुना ही इतना ज्यादा है। बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, सुने। जो कलाम यहाँ पे कुछ लोग रिकॉर्ड करते हैं, कुछ बहनें यहाँ पर लिखती भी हैं, कुछ भाई लिखते भी हैं। तो एक दिन मैंने एक दफा कुछ स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा यार तुम डायरियां लेके आते हो, इन डायरियों पे लिख के ले जाते हो, कभी डायरियां घर में जाके खोली भी हैं? मुझे पता था नहीं खोलते। कहता जी कभी। मैंने कहा क्या फायदा है इनका, इन डायरियों को लिखने का? इन डायरियों को आप लिखकर लेकर जाते, घर जाके दोबारा टाइम स्पेंड करें इन पे, इनको पढ़ें और अपने नोट खुद से बनाएं कि पादी साहब ने तो ये बताया था लेकिन मुझे शायद में से ये समझ आई आज। अपने नोट्स बनाएं, अपने बनाए हुए नोट्स आपको नहीं भूलेंगे। हम क्या करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए वो गीत की सूरत में हमारी जुबान पे है ही नहीं। खुदा का कलाम हमें याद नहीं है आज, हमें गाने याद हैं, फिल्मों की स्टोरियां याद हैं, बाइबल की एक आयत हमें याद नहीं होती, 3 घंटे की पूरी फिल्म उसके सीन बाय सीन हमें याद है। कहते बात है देखिए उनकी है, देखिए कि मैं मुक्का मारेगा थले टिकेगा, वो लेकिन मर जाएगा, कहना नहीं मरेगा नहीं, देखिए उठ के खलो जाए। कईयों को बुरी आदत होती है उन्हें, वो आगे आगे चलते हैं, बताते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस का हमें पता ही कोई नहीं। हमारे साथ निकालें तिमोथियुस का खत, वो कितने पता ही कोई नहीं। और अगर फिल्म 10 साल पहले देखी और सेंटर में से कहीं वो लग जाए, सारी स्टोरी आगे से बता देते हैं कि इसके बाद ये होगा ये होगा। क्यों? क्योंकि हमने खुशी से उसको कबूल किया होता है दिल में। हम उसे याद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम खुशी से उसे देखते और सुनते हैं। कलाम हमें इसलिए भूल जाता है क्योंकि हम खुशी से ना सुनते हैं ना उसे कबूल करते हैं। सीधा सा फार्मूला है, ये मुश्किल नहीं है, सीधा फार्मूला। कलाम इसलिए भूल जाता है, कलाम इसलिए याद नहीं रहता, कलाम इसलिए पढ़ने को दिल नहीं करता क्योंकि हमें इसके अंदर बेनिफिट ही कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे होते हैं तो खुदा का कलाम हमारे लिए बरकत का बाइस बन जाता है उस सूरत में जब हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ये हमारे गीतों के अंदर ढल जाए, गीत बन जाए। जैसे गाने निकलते हैं ना, वॉशरूम में जाएं तो जैसे ही शावर के नीचे आते हैं एकदम से सिंगर बन जाता है। शावर के अंदर बड़ी पावर है, जिस बंदे को गाना नहीं भी आता, शावर जैसे उसके ऊपर खुलता फौरन सिंगर बन जाता और वो गाता रहता। तो आप जब कभी कहीं भी जाएं, बाइबल मुकद्दस इसी तरह से होनी चाहिए। आप किसी से गुफ्तगू करें, फौरन आपके अंदर से कलाम निकले, उसके लिए तसल्ली का बाइस बन जाए। वो कहेंगे भाई आप कैसी बातें कर। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ पर एक भाई आते हैं, बुध के दिन अक्सर वो आते हैं, भाई शहरयार। हम उनके घर गए इबादत करने के लिए, तो मैं और पादी साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मेहमान जिन्हें बुलाया था वो नहीं आए थे, हम आपस में बातें कर रहे थे, कुछ गुआइयाँ शेयर कर रहे थे। मैंने कोई किताब पढ़ी थी, मैं बता रहा था, इन्होंने एक बुक पढ़ी थी, ये भी उसके ताल्लुक से मुझे कुछ बता रहे थे। तो उनकी जो वालदा थी भाई शहरयार की, वो बड़ी खामोशी से हमें देख रही थी, चुप करके सुन रही थी। तो हमने कहा कि वो सॉरी आंटी जी, हमें एहसास ही नहीं रहा कि हम दोनों अकेले नहीं, आप भी बैठी। उसने कहा नहीं बेटा आप बात करें, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बरकत का वसीला बन रही है। तो हम आम तौर पर जो गुफ्तगू करते हैं वो किस तरह की गुफ्तगू, अगर हमने वो किताबें पढ़ी हैं, वो बाइबल मुकद्दस पढ़ी है तो हमारे अंदर से निकलती है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। 9वीं बात, खुशी से पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 119 इसलिए मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि ये इस मजमून का बेहतरीन ज़बूर है। सबसे लंबा ज़बूर भी है, सबसे लंबा चैप्टर है बाइबल मुकद्दस में ये ज़बूर 119।
इसकी 162वीं आयत में लिखा है, मैं बड़ी लूट पाने वाले की माने तेरे कलाम से खुश हूं। जैसे कोई बंदा लूट के आता है, कभी आपने बारात में पैसे लूटे हैं, जिन्होंने लूटे ने वो मुंडिया ने ज्यादा लूटे, भाइयों ने, एक भाई ने हाथ खड़ा किया, मैंने भी लूटे। वो एक बंदे के पास उस जमाने में थैली होती थी, ठीपे भरे होते थे, उसके ऊपर सिक्के ऐसे निकालता, अब फेंकता, और बच्चे फिर वो एक दूसरे के पैर में गिरते थे, और वो ये नहीं सोचते थे कि ये कपड़े मैंने सही साफ पहने हुए हैं, क्या गंदे हैं, लेकिन 10 का नोट ले आते थे। किसी नजर नहीं आया, मैं अलग हूँ। ज़बूर नवीस कहता, मैं इस तरह खुश होता हूँ जब मैं बाइबल की कोई आयत पढ़ लेता हूँ, तो मुझे ऐसे खुशी होती है जैसे मैंने पता नहीं लूट लिया, क्या कुछ लूट लिया मैंने। क्या हमें कभी ऐसी खुशी होती? विलियम भाई कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी फ्रिज खोली तो खुदा ने एक आयत मेरे जहन में डाली कि ना रोटी की फिक्र करना, ना खुदा की फिक्र करना, ना लिबास की फिक्र करना, और चिड़ियों की मिसाल खुदा मसीह ने कहता मुझे याद दिलाई। और वो कहता कि जब मैंने फ्रिज खोली तो मेरे फ्रिज के अंदर काफी चीजें थी, कहता लेकिन मुझे एक अजीब सा मुकाशवा उस चीज का मिला, और कहता मैं इतना खुश हो गया कि उसके बाद मेरे अंदर से इस चीज की फिक्र ही खत्म हो गई। और मैंने देखा है कि उस शख्स की फ्रिज जब भी आप खोलते थे, हर किस्म की चीज, हर किस्म का मक्खन और मछली, झींगे, कलेजी, चिकन, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त उसकी फ्रिज में मौजूद होता था। वो कहता बेटा मुझे फिक्र ही नहीं इस चीज की, मैं सिर्फ शुक्रगुजारी करता रहता हूँ। क्या बाइबल मुकद्दस इस तरह से मेरे लिए और आपके लिए मुकाशफा बनी है? पतरस के लिए एक मुकाशफा था, उसने कहा खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। यीशु ने कहा आओ। वो महज लफ्ज नहीं थे, उन लफ्जों के अंदर कुव्वत थी, ताकत थी, जिसे हम रहमा कहते हैं। लगोस और रहमा, लगोस जो है ये है रिटन वर्ड है, और रहमा वो है जिसको खुदा खोल देता है अपने लोगों के लिए मखसूस वक्त के अंदर। अगर वो किसी और से अब मैं कहूं कि आ भाई, तो मेरे ख्याल से नाला क्रॉस करना मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि मेरे वर्ड्स जो हैं वो तो मेरे ही वर्ड्स हैं, लेकिन यीशु के वर्ड्स फर्क है। जब यीशु किसी को कहता कि आ, जाल डाल, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तो हमेशा ही मेरी सुन लेता है, रोटियां तोड़ता है, शागिर्दों को बांटता है, ऐ छोटी भेड़ उठ, ये यीशु के अल्फाज। लाजर बाहर निकला, क्राइस्ट जब बोलता है तो तब्दीली आती है, मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होना। तो जब क्राइस्ट का कलाम मेरे और आपके अंदर होगा तो हमारे हालात के अंदर तब्दीली आएगी, हालेलुया, और हम ब्लेसिंग पाएंगे, बरकत पाएंगे। तो खुदा के कलाम को अपने लिए बोझ ना बनाएं, खुदा के कलाम को खुशी से पढ़ें। अगर हम खुशी से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम इसको अपनी लाइफ के लिए एक बेहतरीन साथी और पार्टनर के तौर पे नहीं देखेंगे। जब हम खुशी से पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम हमें समझ आएगा। 10वीं बात, तहकीक के साथ पढ़ें। कैसे पढ़े जी? तहकीक करें। हम तहकीक नहीं करते, समझ ना आए बस बंद कर देते हैं, कोई लफ्ज मुश्किल आ जाए बंद कर देते हैं। मैंने से पूछा भाई आप बाइबल पढ़, कहता जी मुश्किल पढ़े ने वर्ड, लफ्ज बड़े मुश्किल है, मेरे को मैं ऐसे छाट देना, मैं कहना गुनाह होएगा। मैंने कभी कहाँ लिखा कि गुनाह होएगा? कोई एक आयत मुझे बता दे जहां पे लिखा है कि किसी मुश्किल नाम को ना पढ़ने से तुझे गुनाह हो। मैंने कहा तो कहीं कोई आयत है ही नहीं भाई, आपने कहां से निकाल लिया अपने लिए? कहता अच्छा गुनाह नहीं होता। मैं कहा गुनाह तां हुंदा जे तुसीं उन्हें पढ़ो ना, बहाना बना के बंद कर दोगे जी मैं तो पढ़ नहीं सकता, तो बड़े मुश्किल लफ्ज है। ये नाम जो है ये इब्रानी नाम है, यूनानी नाम है, पाकिस्तानी नाम नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है शरीफ, यूसुफ, जवेद, शहजाद, शाहिद, इफ्तिखार, जुनेद, ये पाकिस्तानी नाम है। लेकिन इब्रानी और यूनानी नाम फर्क है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, उनका तलफ्फुज हमसे अदा नहीं होता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गोरे यहाँ पर आते हैं, हम उन्हें कहते हैं शाहिद, कहते हैं शहीद। हमारे यहाँ पे शहीद का मतलब है कि बंदा जानिसार हो गया। कौन? शहीद अफरीदी। आज तक हमने यही सुना, गोरे से शाहिद ही नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है कि वो गुनाह कर रहे हैं। वो नहीं, जैसा उनकी जुबान से प्रोनाउंस हो रहा है वो कह रहे हैं, वो लोगों को पता चल जाता है ये शहीद कह रहा है, ये शाहिद कह रहा है। और भी बहुत से नाम वो हमारे गलत लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस के मुश्किल अल्फाजों को अदा नहीं कर पाते, थोड़ा सा रुकें, उसके ऊपर स्ट्रेस दें कि इसको मैं किस तरह से पढ़ सकता हूं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी अपने से ज्यादा पढ़े लिखे बंदे के पास जाएं, उससे कहे कि इसको प्रोनाउंस करना मुझे बताएं। एक दो दफा आप उसे दोहराएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो क्या मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम बार बार उन लफ्जों के ऊपर गौर करें, स्ट्रेस करें, तहकीक करें कि ये क्या है, इस किताब को लिखा गया है, इसके पीछे क्या मतलब है, मत्ती की इंजील क्यों लिखी गई, इसके पीछे राइटर का क्या मतलब था, इसके अंदर वो क्या मैसेज देना चाहता था, खतूत क्यों लिखे गए, इन खतूत के अंदर क्या कुछ बताया गया है, किन हालात में लिखे गए, और पौलुस को क्यों ये फिक्र लाहक हुई कि वो ये खत लिखे कलीसियाओं को। तहकीक करें। आसान तरीका है, उर्दू जुबान में तफसीरें मौजूद हैं जो 70 से 80 रुपए की कीमत में मिल रही, महंगी भी नहीं। 70 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता, किलो टमाटर भी नहीं आते, किलो टमाटर भी कई दफा 100 से ऊपर गए होते हैं। तो टमाटर हम ले आते हैं लेकिन तफसीर नहीं लेके आते, क्योंकि हम समझते हैं टमाटर तो फिर भी कुछ फायदा देगा, हड्डी पाक देगी। तफसीर ने की करना, तफसीर जो है
वो आपके लिए बरकत का बायस बनेगी। जब आप मत्ती की अंजील पढ़ रहे हैं तो मत्ती की अंजील की तफसीर भी साथ रखें और आपको समझ आएगी कि ये चीज़ मुझे इस तरह से समझ आई है, क्या ये शख्स भी इसी तरह से कहता है? और अगर आपके ख्यालात उससे नहीं मिलते तो फिर आप थर्ड पर्सन के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आप भी ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये इस तरह से है। आप अपनी फैमिली में इस तरह से बाइबल रीडिंग करें गुफ्तो शरीफ के साथ। अगला पॉइंट जो है 11वां वो यही है, ग्रुप्स की सूरत में रीडिंग करें। अगर मियाँ बीवी हैं तो वो एक चैप्टर पढ़ें, उस पर बातचीत करें और कहें कि इसका क्या मतलब है, ताकि खुदा उन्हें बरकत दे सके। और आखिरी बात, इसलिए पढ़ें ताकि आप कामिल बन जाएं। इसके लिए जो वर्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो है 2 तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हालेलुया। खुदा का कलाम इसलिए मुझे और आपको दिया गया है ताकि हम कामिलियत की तरफ बढ़े, कामिल हो जाए और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। क्या हम इस तरह से खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं कि हम तैयार हो जाए, कामिल बन जाए? जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं मैं इनको रिवाइज करता हूं दोबारा से। इसको अनलॉक करें, बाइबल मुकद्दस को अनलॉक करें, अपने लिए तौबा करें ताकि खुदा का कलाम खुल जाए। इसको एक रहनुमा समझें और इसकी रहनुमाई में चलें। इसको खुराक की तरह खाएं और इसके लिए वक्त मुकर्रर ना करें। हर वक्त समझें कि हर वक्त बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का ही वक्त है। इसे इस तरह पढ़ें कि ये दिल में उतर जाए। बाइबल मुकद्दस को बोलने दें। जो कुछ ये आपको मैसेज देना चाहती है उसको हलीमी से और खाकसारी से सुने और समझने की कोशिश करें। इसे इस तरह से पढ़ें कि ये हमारे गीतों की तरह हो जाए। बाइबल मुकद्दस की आयात हमारी ज़ुबान पर इस तरह से हों कि जैसे लोगों की ज़ुबानों पर आजकल गाने हैं, फिल्मी गाने हैं। खुशी से पढ़ें और तहकीक के साथ पढ़ें और ग्रुप्स की सूरत में पढ़ें और इस लिए पढ़ें कि खुदा का कलाम मुझे कामलियत की तरफ ले जाएगा और खुदा का कलाम मुझे इस काबिल बना देगा कि मैं हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।